ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा वो नहीं है, ये तो लोगों ने बना रखा है। अभी भी खेल रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे महेश गुप्ता जी इस बारे में कि सरकार कौन सी बनने वाली है या कौन सी सरकार आप चाहते हैं? देखो, सरकार ऐसा है, ये जो कांग्रेस सरकार थी ये सभी को जोड़ के चली है। इसमें ना कोई हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, इन्होंने किसी धर्म पर राजनीति नहीं करी। इन्होंने अमीर को, गरीब को, सभी को एकजुट करके चला और गरीबों को रोजगार भी दिए और काफी देश में विकास किया और लोगों को रोजगार मिले, किसानों को भी कर्जा माफ किए। बाकी ये है कि बीजेपी जो पार्टी है इसको पता है कि हमारे देश के अंदर 100 करोड़ हिंदू हैं और 30 करोड़ मुसलमान हैं। इन्होंने इस धर्म की लड़ाई लड़ी, आरक्षता फैलाई, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाई और इन्हें पता था कि जब धर्म में लड़ाई हो जाएगी तो 100 करोड़ जिधर वोट देंगे तो हमारी सरकार बन जाएगी। इसलिए कांग्रेस सरकार फेल हो गई। इन्होंने कांग्रेस सरकार की इतनी बुराइयां बताई कि उन्होंने कुछ नहीं किया 70 सालों में। जो कुछ है हमने ही किया। इनसे पूछिए 1947 में जब देश आजाद हुआ था कि देश के अंदर कितने सैनिक थे बॉर्डर पर, कितने अंदर हमारे देश के अंदर लड़ाकू विमान थे, कितने टैंक थे, कितने रोडों के निर्माण थे, कितने ITI थे, एम्स थे। क्या 70 सालों में कुछ नहीं था? ये देश 2014 तक ऐसे ही यहाँ तक पहुँच गया। क्या कुछ नहीं किया कांग्रेस ने? हम सिर्फ यूपी पे आते हैं कि यूपी में क्या लगता है कितना विकास किया गया है योगी सरकार में? देखो, योगी सरकार आई, उन्होंने आके थोड़ा सा जो यहाँ गुंडागर्दी थी उस पर थोड़ा सा शुरू में एनकाउंटर वगैरह प्रशासन से करवाए। कुछ जो ये इनों के मीट के कारखाने थे उनको बंद कराया। लेकिन एक बात बताओ, जब वो पहले शुरू में उन दुकानों को बंद कर दिया, अगर साधु हैं, योगी संत हैं कि अगर देश के अंदर, क्या यूपी के अंदर कि मीट की दुकानें बंद की जाए, ये की जाए, फिर उनको लाइसेंस कैसे दे दिए दोबारा? क्यों नहीं जड़ से खत्म कर दिए? अगर सच्चे हिंदू है कि मीट से बहिष्कार करो। अगर मीट उनकी नजर में खाना गलत है, नॉर्मल लोग खाते हैं, तो उन्हें फिर दोबारा पैसे लेके लाइसेंस कैसे मिल गए? कैसे दोबारा कंपनियां चालू हो गई? उनकी बड़ी बड़ी कारखाने कैसे खुल गए? योगी सरकार का कहना है कि सिर्फ वही बूचड़ खाने बंद किए गए जहां पर गौ हत्या का थोड़ा ज्यादा मामला सुनने में आता था। सिर्फ उन्हीं को लाइसेंस दिया गया जो लीगली काम कर रहे हैं, या फिर मांस मच्छी जो है वो सिर्फ उसी का बेच रहे हैं, नॉर्मली मुर्गे वगैरह को। ऐसा कुछ नहीं है। भैंस का, बकरे का, सब ये जो चीजें शुरू में सब बंद हो गई थी। लेकिन अब इस कहने के लिए है कि यहाँ गाय की मीट बिकता था इसलिए इनको बंद किया जा रहा। कुल मिला के जो इनको बंद करके जब इनकी झोली में पैसा डाल दिया गया अटैची भर भर के और लाइसेंस उनको दे दिए गए, ये कुल मिला के ये है कि इन्हें तो तुम चला पाओगे और नहीं तो अगर इनकी झोली में नहीं डालोगे तो खुद भी नहीं रहोगे और ये रहेंगे। कुल मिला के ये है कि इनकी झोली भरते रहो। तो 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं आप? 2022 में जो है सरकार, जो सरकार हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये मुद्दे हैं, महंगाई कम करे, रोजगार, युवाओं को रोजगार दे और जो है भ्रष्टाचारी खत्म करे, पेट्रोल पे दाम कम करे। तो आपके हिसाब से ऐसे विकास होगा देश का, या यूपी का विकास होता जो है? ऐसा है, जातियों में बांटने से विकास तो खैर नहीं होता, लेकिन अपने अपने जाति उनके लिए जो सरकार है ये कर सकती है कि हमारी बिरादरी में हमें क्या सुविधाएं मिले उसकी मांग कर सकती है। लेकिन अगर देश को जातियों में बांटेगी तो ये तो
जो ऐसे विकास नहीं हो नहीं, सकता। तो आपको नहीं लगता कि आरक्षण का जो मुद्दा है वो खत्म करके सिर्फ विकास के मुद्दे पर कंसंट्रेट करना चाहिए? क्योंकि हर पार्टी ओबीसी अपना आरक्षण मांग रही है और जो जाटव है वो अपना आरक्षण मांग रहे हैं, तो क्या मुद्दा है ये आरक्षण का? क्या मुद्दा है? एक सेकंड देखिए, आरक्षण आजादी के बाद जब भी लागू हुआ था संविधान में, तो वो केवल 10 साल के लिए लागू हुआ था। उसमें क्या था कि 10 साल पीछे इस आरक्षण की जो शर्तें हैं या जो भी है, इसकी समीक्षा की जाएगी, क्योंकि जो गरीब तबका था उसे उठाने के लिए हुआ था ये। लेकिन अब उसका सभी राजनीतिक पार्टियों ने नाजायज उपयोग करना चालू कर दिया। ये गवर्नमेंट के जो हमारे कानून हैं पिछली गवर्नमेंटों ने ही बनाए सही, कि मान लीजिए जिसका बाप सरकारी नौकरी में लगा हुआ है उसका ही पात्र का नाम है नौकरी का भागीदार होगा। ये भी गलत है। क्यों? कि मान लीजिए मेरी औलाद है, मैं सरकारी नौकरी में हूँ और वो उस लायक नहीं है नौकरी के लायक, लेकिन कानून के हिसाब से उसे नौकरी मिल जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए मेरी स्थिति में सुधार है तो वो नौकरी किसी दूसरे को दी जाए जो उसका पात्र है और क्या नाम है गरीब है। ये नियम भी खत्म होना चाहिए। आरक्षण अगर देखा जाए, अब चुनाव की अगर बात करें, यूपी चुनाव जो है, सिर्फ अगर उसी के मुद्दे पर अगर लेकर बात करें यूपी चुनाव को लेकर, तो सरकारें हमेशा अपनी अपनी कोशिश करती रही हैं हर किसी स्तर पर। जातिवाद का मुद्दा हो या जातिवाद का मुद्दा, तो मुझे लगता है कि एक ऐसा मुद्दा है जो यूपी चुनाव में हमेशा से रहा है, कभी खत्म नहीं किया गया। किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी आई या कोई भी पार्टी अगर लड़ी तो वो जातिवाद का मुद्दा था जिसके ऊपर हमेशा लड़ी है। तो जो मुद्दे हैं आज के समय में वो क्या होने चाहिए 2022 के इलेक्शन में यूपी में? देखिए, ऐसा है कि जातिवाद ये एक देश के लिए एक नासूर है और ये नासूर समाज में बंटवारा पैदा कर रहा है। चाहे वो हिंदू यानी जितनी भी जातियां हैं, एक मुसलमान को छोड़कर सब हिंदुओं में आती हैं। और ये जितनी भी जातिवादी पार्टियां या जातिवाद के ऊपर चुनाव लड़ती हैं, ये हमारे समाज का बंटवारा करती हैं। लोगों को इनसे जागरूक रहना चाहिए। दूसरे नंबर, हमेशा झगड़ा जो होता है वो हिंदू मुस्लिम में क्यों होता है? सिख में मुस्लिम में क्यों नहीं होता? ईसाई में मुस्लिम में क्यों नहीं होता? ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा क्यों दिखाई देता है? देखिए, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा वो नहीं है, ये तो लोगों ने बना रखा है। ये हर एक धर्म में चल रहा है ये। तो भाई सबसे बड़ी बात ये, जब तक लोगों के पास काम नहीं होगा, बेरोजगारी नहीं होगी, तो काम नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, तब तक ये खाली दिमाग शैतान का घर ये चलता ही रहेगा, बराबर चलता रहेगा। तो अगर अंततः देखा जाए तो जो मेन मुद्दे हैं वो है रोजगार, जातिवाद को लेकर जो है राजनीति ना की जाए, कभी भी हिंदू मुस्लिम जो है वो ना की जाए। विकास के मुद्दे पर हमेशा जनता जो चाहती है वो यही चाहती है कि जो राजनीति हो वो हमेशा विकास के मुद्दे पर ही हो, रोजगार के मुद्दे पर ही हो। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारे देश का, हमारे यूपी का, गाजियाबाद का, उसको लेकर ही राजनीति की जाए। आखिर देखना ये होगा कि अब 2022 में जो गाजियाबाद सीट है जिस पर चुनाव हालांकि बहुत कैड़ा होता है, क्योंकि साहिबाबाद जो सीट है गाजियाबाद के निकट वो हमेशा बड़ी सीट रही है, यूपी की एक बड़ी सीट है जिसको लेकर हमेशा राजनीति गरमाई हुई भी रही है। और अब जो बड़ी बात ये है वो ये है कि जो केजरीवाल जी हैं वो 403 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं यूपी की। अगर ये सीट, साहिबाबाद सीट उनके पाले में आती है तो बीजेपी के लिए भी खतरा तो है ही, और अन्य पार्टी के लिए भी बड़ा खतरा है। बाकी सपा पार्टी के साथ अभी गठबंधन की बातें सामने आ रही हैं। देखते हैं कि आखिर गठबंधन होता है, नहीं होता है, पार्टी किसके पाले में आती है और आखिर किसकी सरकार 2022 में बनती है।